हर स्वधाम अन्या सहस्तु चरणा श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मन गमदापहार श्री वाराणसी पुरपतिं भाज विश्वनाथ या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मना क्रियधिया हृदय सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभव स्वलज्जा तां तां नताश्म परिपालय देवि विश्वं दहन तप्त स्वर्ण समप्रभं भयहरं हृदयो भेताञ्जलि श्रवण कुंडल शोभिमुखाम्बुजं नमत्वा नरराजमिहाद्भुतम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमत राक्षसान्वगम् इदः पूर्णः ततः पूर्णः पूर्णात् पूर्णपरात् परम् श्री बालव्यास गुरुमहं वन्दे वक्ता व्यक्त सदा गुरु तुलसीदास जी के पद कमले बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय हे हनुमान विराजियो कथा हो तु आस सूचि सेवक तुम राम के मैं चरणों की दास जिनकी सेवा भाव से ऋणी बने श्री राम ऐसे श्री हनुमान को भैया बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम लोक रिझावन कारण जह तह वही मान सब नाथन के नाथ हैं श्री बाबा विश्वनाथ
श्री बाबा बैद्यनाथ। प्रीति करो रघुनायक से, परतीत करो गुरु कंज कली से। दीन दयाल के नाम रटो, अरुदास बनो बजरंगी बली। कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याल दवाय रुघेरे। संकट कोटि तहा तुलसी, सुत मातु पितायरु बंधु न मेरे। राखी है राम कृपाल कृपा, हनुमान से सेवक है जय के रे। ना की रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक मेरु। बोली अयोध्यानाथ भगवान की जय, सरजू मैया की जय हो, भद्रकाली भगवती की जय हो, जीवाक्षी भगवती की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो, पचगछिया ग्राम की जय हो, समस्त श्रोता समाज की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। कर तुम अगर तुम मंथन कर दो योगीराज, जगत नियंता जगदाधार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय आनंद गंज सच्चिदानंद भगवान श्री अयोध्यानाथ जी महाराज जी के जुगल चरणों में साष्टांग कोट परिपात करते हुए फजांग से करभुवन भास्कर अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ वैद्यनाथ काली कमले वाले महाकाली महालक्ष्मी मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी वागीश्वरी यधीश्वरी मैया भद्रकाली के चरणों में इस दास का कोटि वंदन नमन हो। रामनवमी के पावन शुभ अवसर पर नए वर्ष के मंगल में इस राम कथा के इस यज्ञ के अध्यक्ष व संरक्षक अंजनानंदन परधर्मारुद्रनंदन संकट मोचन हनुमान जी महाराज, कली पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि संतर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी महाराज, दुरागत एवं समागत से उपस्थित परम समादरणीय विज्ञ शिष्ट समस्त हमारे धर्मानुरागी सज्जन वृंद, सीता सावित्री मांडवी उर्मिला की परंपरा को जीवन में चरितार्थ करने वाली ऐसे हमारे यहाँ की समस्त हमारी पूजनीय वंदनीय माताएं बहनें, राम धरोहर ठाकुरवाड़ी यज्ञ समिति के हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव समस्त हमारे समस्त पदाधिकारीगण, जिन लोगों ने अपने मां भगवती के शरणों में इतने बड़े आयोजन करने के लिए अपना तन मन धन का सहयोग दे करके और इस आयोजन को लोगों ने मां के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ऐसे हमारे समस्त यज्ञ समिति के समस्त हमारे पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान हनुमान चालीसा भजन से ओतप्रोत करते हुए आपके बीच में आज कथा के तृतीय दिवस उपस्थित पंडित मुकेश तिवारी जी, श्री हमारे संजय तिवारी जी, मनीष जी, कृष्णमूर्ति जी एवं महंत पंडित सतीश पांडे जी, समस्त पचगछिया ग्राम ही नहीं आसपास से पधारे हुए हमारे बरेसर की भी धरती से पधारे हुए समस्त हमारे भक्त समुदाय, ऐसे हमारी समस्त माताएं एवं बहनें, आइए मन वाणी को पवित्र करने हेतु
बार प्रेम से प्रभु के पावन नाम। तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आइए, जिसके पास राग हो तो राग से, राग ना हो तो अनुराग से, सब लोग प्रेम से आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की 2 लाइन की भजन की हाजिरी लगाते हैं। हमरा केवल भरोसा एक बजरंगी बली के, बजरंगी बली के। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, बजरंग बली के। हमरा केवल भरोसा एक बजरंगी बली के, बजरंगी बली के। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, बजरंग बली के। माता अंजनी के पुत्र पिता प्रबल मरुत, माता अंजनी के पुत्र पिता प्रबल मरुत, पिता प्रबल मरुत, पिता प्रबल मरुत। दूत राम सिया राम, दूत राम सिया राम जनक लली के, ओ जनक लली के। दूत राम सिया राम जनक ललिते, हो जनक ललिते। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, बजरंग बली के। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, बजरंग बली के। लंका सोना के जलाए लाए, लखन जियाए। लंका सोना के जलाए लाए, लाखन जियाए। लंका सोना के जलाए लाए, लखन जियाए लाए। लाखन जियाए। मारे खेलाई खेलाई, मारे खेलाई खेलाई, कालने में झली के, कालने में झली के। मारे लाई खिलाई कलने में चल के, कालने में चल के। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, बजरंग बली के। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, बजरंग बली के, बजरंग बली। लगे सवारन सकल सुर, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अपछरागान। भगवान की मंगलमयी कृपा आप सब लोगों के सात्विक आस्था निष्ठा पूर्ण के फलस्वरूप मां भद्रकाली की महिमा। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, द्वितीयं चंद्रघंटेति,
आज मैया कुसमांडा भी चतुर्दिवस की भी मैया का भी आगमन हो चुका है। कल की यात्रा में भगवान महादेव के मंगल में विवाह करने के लिए सारे देवताओं ने प्रार्थना की। स्वयं निर्गुण निराकार से सगुण स्वरूप धारण करके भगवान श्री राम महादेव के सामने प्रकट हुए। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला अरूप शील निधि तेज विशाला। मैंने कल निवेदन किया था पूरे मानस में भगवान 5 जगह राम जी प्रकट हुए। ध्यान दीजिएगा, इन 5 जगहों में शशांक शेखर भूत भावन महादेव के सामने भगवान राम जी पहली बार प्रकट हुए और प्रकट होकर के विश्वास रूपी शिव और श्रद्धा रूपी पार्वती के मंगल में इस दोनों को जोड़ने के लिए भगवान राम प्रकट हुए। शिव और पार्वती के विवाह के लिए आज महारानी मैना, कल की कथा यही विश्राम लिया था। महारानी पार्वती का जन्म हो चुका है राजा हिमांचल के पावन नगर में। देवर्षि नारद जी महाराज राजा हिमांचल महारानी मैना के हस्तरेखा भाग्य रेखा देख करके बता चुके हैं कि इसका जो पति मिलेगा 9 प्रकार के अवगुण वाला पति मिलेगा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल आगे है दिगंबर ब्याली। निर्गुण नीलज और स्पष्ट भाषा में देवर्षि नारद ने बता दिया, हे राजा हिमांचल, आपके कन्या के भाग्य में जो विवाह वाली रेखा है, जोगी जटिल अकाम मन, सब माताएं मानस पढ़ती, सबको याद है। जोगी जटिल अकाम मन नगान यमं गलबे अस स्वामी एहि कह मिलही परिहास्तु यसरे। इस प्रकार का आपके बिटिया के हाथ में विवाह वाली रेखा है। हाथ जोड़ करके राजा हिमांचल ने निवेदन किया, हे देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी की आप मानस पुत्र हैं, क्या इस रेखा को आप कोई योग यंत्र मंत्र के द्वारा इस रेखा को बदल नहीं सकते हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजा हिमांचल, एक होता है ग्रह गोचर भावी होता है, जो हल्का फुल्का पूजा पाठ करके ग्रह गोचर चल जाता है, लेकिन इस जो आपके भाग्य में जो लिखा है बिटिया के, ये तो मनुष्य जब जन्म लेता है छठी के रात्रि में ब्रह्मा जी भाग में टांक देते हैं। कहा मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मिटनिहार। कोई मिटा नहीं सकता है।
देवर्षि नारद जी ने कहा मिटाने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन जो भाग्य में लिखा है इसको बदलने की क्षमता महादेव के पास में है। शिव के पास शक्ति है और दूसरा शक्ति मंत्र में है। कोई भी मंत्र को लेकर, मां भगवती के मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र, हनुमान जी के मंत्र हो, जो गुरु के द्वारा जो भी भगवान का मंत्र प्रकट है, जीवन में उस मंत्र का आप सहारा ले ले, मंत्र के द्वारा आपका भाग्य, आपका ग्रह गोचर मिट करके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाता है। पहला शिव शक्ति, दूसरा मंत्र शक्ति और तीसरी शक्ति कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जीवन में, जिस गुरु की कृपा हो जाए तो हमारे आपके जीवन की भाग्य रेखा बदल जाएगी। देवर्षि नारद जी महाराज ने राजा हिमांचल को बताया, आपकी कन्या यदि शशांक से गर्भूत भावन महादेव की यदि तपस्या करना प्रारंभ कर दे तो सारी रेखाएं अनुकूल हो जाए। बताओ जी, जिस महादेव में सारे अवगुण भरे हैं उसी महादेव की पूजा करने के लिए नारद जी बता रहे हैं कि जब तप कराई कुमारी तुम्हारी, जब तप कराई कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं सकल त्रिपुरारी, भावी हूँ मैं सकल त्रिपुरारी, भावी हूँ मैं सकल त्रिपुरा। यदि महादेव की उपासना हो जाए, आपकी बिटिया शिव का यदि उनका तप करना प्रारंभ कर दे तो आपकी बिटिया की भाग्य रेखा सुधर जाए। और उसके बाद जीवन में मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा, मंत्र में वो शक्ति है, गोस्वामी बाबा लिखे हैं मानस में कि मंत्र महामणि। मंत्र क्या है? महामणि। जैसे आज भी मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसी कार्य घटित घटनाएं हो जाती हैं जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देता है, लेकिन बैठ करके महामृत्युंजय का जप यदि कोई विषैले जीव जंतु यदि काट लेते हैं, स्पर्श कर देते हैं, मंत्र को पढ़ा जाता है और अपने आप सारे विष उतर जाते हैं। मंत्र महामणि। अरे विषय ब्याल के, और मंत्र क्या करता है जी? बोले मेटत कठिन कुअंक भाल के। बात समझ में आ रही है? ये भगवान की हमारे आपके जीवन की भाग्य रेखा बदलने का नारद बाबा ने 3 रास्ता बताया। शिव शक्ति, मंत्र शक्ति और तीसरा गुरु शक्ति का आधार बताया। जीवन में यदि गुरु की कृपा हो जाए, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी महाराज सबसे पहले मानस में क्या कहते हैं? श्री गुरु पदनख मणिगान ज्योति, श्री गुरु पदनख मणिगान ज्योति, सोमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती, श्री गुरु पदनख। गुरु के चरणों की रज की यदि कृपा हो जाए
तो महाराज जीवन में सारे विकट से विकट परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। आज देवर्षि नारद जी महाराज ने बताया 5 वर्ष की महारानी पार्वती देवर्षि नारद जी को गुरु की आज्ञा मान करके और मैया पार्वती तप करने के लिए निकल पड़ती और तपस्या करते करते मैया ने क्या किया, 3 संवत का धीरे धीरे बीतने लगा। इतना ही नहीं जी, बेले पाती महो रहे वो सुखाई, 3 सहस संवत सोखाई। मैया ने बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। पहले तो कंदमूल फल खा करके मैया ने तपस्या किया। बेलपत्र मैया खाने लगी। बेलपत्र खाने से मैया का नाम उमा पड़ा। उमा ही नाम तब भयऊ अपरड़ा। मैया ने सब कुछ का त्याग करके निष्ठा पूर्वक भगवान शिव के ध्यान में मैया बैठ गए। इधर महादेव के सामने सारे देवताओं ने प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। महादेव ने कहा, मैं विवाह कैसे करूं? सारे 32 दांत टूट चुका है, केस पक चुके हैं। इस उम्र में हमारे लिए कोई कन्या पहले तैयार हो जाए, नहीं तो हमारी बड़ी हंसी होगी। क्यों भाई? मानस में 4 विवाह की चर्चा है और 4 विवाह में 2 विवाह सफल रहा और 2 विवाह बोलो जी असफल हो गए। क्यों? एक विवाह में पहला मानस का पहला विवाह शिव और पार्वती का विवाह। बाबा भोलेनाथ ने, प्रलयंकर भयंकर शिव शंकर ने अपना रूप तो विकराल रूप बाबा ने बना लिया विवाह के समय ससुराल में। लेकिन विवाह में यदि अगुआ, विवाह में मीडिएटर यदि मजबूत हो तो किसी प्रकार से विवाह तो हो ही जाएगा। बाबा विश्वनाथ के विवाह में भयंकर महाराज, किसी को पानी मिला तो किसी को नाश्ता नहीं, किसी को भोजन मिला तो किसी को बैठने की व्यवस्था नहीं। क्योंकि बाबा जी लिखते हैं कि जस दुल्हा तस बनी बराता। बारात में सबका स्वागत न होता है और भोले बाबा का क्या था? बराता बाबा ने लिखा। बारात में तो सबका स्वागत हो जाता है, लेकिन बराता जहां पर है वहां तो महाराज मामला बिगड़ जाएगा, सारे वफा सिस्टम भी फेल हो जाएगा। अब तो आज मानस का पहला विवाह शिव पार्वती का विवाह रहा। लाख देवर्षि नारद जी को गाली सुनना पड़ा, उलाहना सुनना पड़ा, लेकिन नारद बाबा ने विवाह तो पार्वती शिव का करा ही दिया। मानस का दूसरा विवाह स्वयं देवर्षि नारद जी के जीवन में आ गया। मोह व्याप गया विवाह करने का नारद जैसे महान संत के जीवन में। लड़का स्वयं यदि अपना विवाह करने के लिए स्वयं चला जाए तो बताओ जी, अपने से यदि विवाह कर ले तो विवाह टिकाऊ हो सकता है क्या? कदापि नहीं होगा। मैया कह रही है नहीं होगा। अंत में नारद बाबा स्वयं विवाह करने के लिए चले गए स्वयंवर में। विवाह कैंसिल हो गया। वह कन्या भगवान नारायण के गले में जयमाला डाल करके विष्णु लोक को चली गई।
मानस का तीसरा विवाह इसी मिथिला के पावन प्रांगण में हुआ, जो भगवान सीताराम का विवाह है। जिस विवाह की पद्धति से वैदिक परंपराओं के द्वारा आज हमारे आपके जीवन में कोई भी हमारे आपके बेटी बेटे का विवाह होता है, तो हम अपनी इस विवाह की उपमा राम और सीता के नाम से ही गीत गा करके देते। क्यों मैया? मानस का पूर्ण विवाह सीताराम का विवाह माना गया, और मानस का चौथा विवाह एक लड़की एक कन्या है नारी, 80 वर्ष 100 वर्ष की महाराज है, राक्षस कुल की रहने वाली, लेकिन आज के परिवेश में बढ़िया सुंदर रूप बना करके राम जी के पास पहुंच गए। रुचिर रूप धारी प्रभु पहि जाई, भगवान के पास चली गई। नारायण ने कहा, देखो जी हमारे साथ में दासी है, मैं विवाह नहीं कर सकता, निवेदन में करना चाहता हूं। मानस का चौथा विवाह अंत में वह कन्या वह नारी है श्रीमती कौन? शूर्पणखा देवी। सुंदर नारी का कन्या का वेश बनाकर राम जी के पास गई। भगवान राम ने क्या किया? लक्ष्मण भैया ने क्या किया? नाक ही काट दी। यदि हमारे आपकी घर की बेटी, हमारे आप घर की कन्या स्वयं यदि अपने से विवाह करने के लिए चली जाएगी, तो ये मानस कहता है माता पिता का नाक ही तो कटेगा और बचेगा क्या? यही तो मानस हमारे आपके जीवन की कथा है। आज मानस का पहला विवाह शशांक से करभूत भावन बाबा विश्वनाथ ने कहा, जाकर पता लगाओ। बाबा विश्वनाथ सारे सप्त ऋषियों को भेजते हैं। कहां पर? पार्वती पहि जाहु तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्त ऋषि लोग कहां गए? पार्वती जी के पास प्रेम परीक्षा लेने के लिए। वास्तव में पार्वती विवाह शिव से करना चाहती है कि नहीं करना चाहती? सारे सप्तऋषियों ने जाकर पार्वती जी से प्रश्न किया, हे पार्वती, हे बिटिया, इतनी कम उम्र से तुम इतना तपस्या कर रही हो, तुम्हारा आराध्य कौन है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? और तुम्हारा गुरु कौन है? सप्तऋषियों ने 3 प्रश्न किया। के ही अवराधहु, पहला आराध्य, का तुम चाहो, तुम चाहती क्या हो? और किसके गुरु, कौन ऐसा गुरु है जिसका बात मान करके तू घनघोर जंगल में तपस्या कर रही हो? के ही वरादहु, अरे का तुम चाहू, के ही वरादहु, का तुम चाहू, के ही के बचन मानी बन रहा हूँ, के ही के बचन पानी बन रहा हूँ, के ही अवरा। तुम्हारा आराध्य कौन है? बस जी बस छोड़। तुम्हारा आराध्य कौन है? पार्वती जी ने कहा, हमारे आराध्य भगवान शिव है। तुम चाहती क्या हो? पार्वती जी ने कहा, हमारे जीवन का चाह, हमारे जीवन का उद्देश्य है
कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी अबरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। हमारे इष्ट देवता शिव हैं और मैं शिव को ही चाहती हूं। सप्तऋषियों ने पूछा शिव का पता बताने वाला कौन हुआ, तुम्हारा गुरु कौन है? बोले हमारे देवर्षि नारद जी महाराज। सप्तऋषियों ने ठहाका लगाया, ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ी हो जिस गुरु का स्वयं विवाह ही नहीं हुआ, वो गुरु दूसरे का विवाह क्या करा सकता है? और तुम्हें सही रास्ता नहीं बताए हैं तुम्हारे गुरु। नारद बचन जो परिहरऊ, ऐसे गुरु की बात तुम मानना चाहती हो? मैया पार्वती ने बड़ी जोर से फटकार किया सप्तऋषियों को। देखो सप्तऋषि, सारी बात मैं आपको नमन कर रही हूं, लेकिन जीवन में 3 का निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहां से उठकर यदि उत्तर देने योग्य हो तो ठीक, नहीं तो वहां से हट जाना चाहिए। किसकी निंदा? पहले शास्त्र की निंदा, माता पिता की निंदा और गुरु की निंदा कभी सुनना कान से नहीं चाहिए। हरिहर निंदा, हरि माने भगवान, शास्त्र। हरिहर निंदा सुनई जो काना, तो होई पाप गोघात समान। पार्वती जी ने बड़ी जोर से फटकारा सप्तऋषियों को। हमारे गुरु के ऊपर आप उंगली उठाने वाले आप नहीं। हमारे गुरु से सुंदर हमारे गुरु की बात पर मुझे भरोसा है, क्योंकि गुरु के बचन सुरती करी। आज गुरु के वचन पर विश्वास करके मैंने उस अपने इष्ट को मैं प्राप्त करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा नहीं बेटी, बात तो सत्य है, लेकिन जिस वर से तुम विवाह करना चाहती हो ना, उस वर में तो सारे अवगुण ही अवगुण भरा है। पार्वती जी ने कहा कैसा है अवगुण? अरे उस वर के पास बेटी का विवाह जब भी करना चाहिए तो 4 चीज देखना चाहिए। प्रथम में कौन कौन? जाओ घर पर, घर कैसा है, और घर के बाद वर कैसा है जिसके साथ हम विवाह कर रहे हैं। जाओ घर पर, घर के बाद वर, अब वर के बाद किस कुल खानदान का रहने वाला है। कुल हो अनुपा, करिय विवाह सुतहि अनुरूप। आज एक बात कहने में बड़ा संकोच हो रहा है मन से। अपनी कुल परंपरा छोड़ करके सरकार भी हमारी कह रही है कि आप अंतर के माध्यम, लेकिन सावधान, अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए तो अपने से उच्च कुल में विवाह करना चाहिए। जब भी बहू लाना चाहिए तो अपने से थोड़ा सा 19 परिवार से बहू लाना चाहिए, ताकि जब बहू आएगी आपके घर में सुख पाएगी, अच्छे कुल खानदान की होगी, तो आपका घर परिवार योग्य रहेगा। जाओ घर पर कुली होई अनुपा, तो करिय विवाह सुतहि अनुरूप। आज सप्तऋषियों ने कहा बिटिया सारा बात तुम्हारा ठीक है,
लेकिन जिस वर से तुम विवाह करने के लिए तैयार हो ना, उस वर में सारे अवगुण ही अवगुण भरा है। पार्वती जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? सप्तऋषियों ने कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा सुंदर वर का हम प्रस्ताव लेकर के आए। वह वर देखने में सुंदर, क्षीर सागर में रहता है, एसी का मकान, एसी का कमरा, इतना सुंदर, बोले विष्णु सकल गुणधाम। भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, जिनमें कोई अवगुण नहीं, सारे गुण से संपन्न है भगवान नारायण। और जिस वर के साथ तुम विवाह करना चाहती हो, दोनों समय भोजन की व्यवस्था नहीं है, सहज एकाकिन के भवन भीख मांगे भवता। खप्पड़ में भोजन करता, गले में मुंड की माल धारण करने वाला, ऐसे वर से विवाह करके क्या करोगे? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सप्तऋषि, आप लोग हमें पता तो बढ़िया बताए, लेकिन समय बिता करके आपने पता बताया। अब तो मैं पापरिया कहीं जगदम्बा। हाथ जोड़कर मैं पैर पड़ के कहती हूँ, आपने हमें वर का पता तो अच्छा बताया, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि समय पर आप नहीं बताए। अब तो हमने जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के लिए, इसलिए चाहिए सदा शिव ही भरता। हमें तो शिव ही चाहिए। सप्तऋषियों ने कहा, इसमें कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाओ तो विवाह आपका विष्णु के साथ हो जाएगा। तब पार्वती मैया ने ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया कि सारे सप्तऋषि लोग मौन हो गए। मैया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप विवाह का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, हमारा विवाह करना है कि शिव और विष्णु का विवाह करना है? लोगों ने कहा, नहीं, विवाह तो आपसे करना है। बोले, बार बार आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु में सारे, भगवान विष्णु में कोई अवगुण नहीं, और महादेव में 9 प्रकार का अवगुण भरा है। ध्यान दीजिए, बस बात पूरी हो रही है। भगवान शिव में 9 प्रकार का अवगुण भरा है, तो आपने शिव और विष्णु की कुंडली का मिलान कर रहे हैं। अरे सप्तऋषि, हम पार्वती का, हम नारी के जीवन में कितना अवगुण हमारे में भरा है, क्या आपने हमारी कुंडली और शिव की कुंडली का मिलान किया आपने? लोगों ने कहा नहीं। तब पार्वती मैया कहती हैं कि अवगुण 8, क्षमा करिएगा भैया, अवगुण 8 सदा उर रही। अवगुण 8 सदा उर रही। सत्य स्वभाव नारी कभी कहाई। सत्य स्वभाव नारी कभी कहाई। साहस अनित चपल माया। साहस अनित चपल माया। हय अविवेक असोच अदाया। हय अविवेक असोच अदाया। महारानी पार्वती ने सारे सप्तऋषियों को उत्तर दिया, हम नारी के जीवन में 8 प्रकार का अवगुण भरा है,
परमानेंट। आप नाराज मत होइएगा। साहस, जितना साहस हम पुरुषों में नहीं है उतनी साहस हमारी माता रखती है, कोई भी काम करने में समर्थवान होती है। साहस अमृत चपलता माया, पार्वती जी का कहना है। 4, 5वां भय, हमको आपको किसी काम करने में भय है, इनको कोई भय नहीं। भय विवेक असौच अदाया, 8 प्रकार के अवगुण। पार्वती जी ने कहा सप्तऋषि एक बात बताओ, हमारे में 8 प्रकार का अवगुण भरा है और भगवान शिव में 9 प्रकार का अवगुण है। भगवान विष्णु में सारे गुण ही गुण भरा है, तो क्या कुंडली का मिलान बैठ जाएगा? हमारे में 8 प्रकार का अवगुण हो, हमारे पति में कोई अवगुण ही नहीं हो, तब तो बेचारे पति को रोज झोला ही ढोना पड़ेगा, पत्नी राज्य चले। बोल सियावर रामचंद्र की, मामला पटेगा ही नहीं। पार्वती मैया ने कहा यदि हमारे में 8 अवगुण है और हमारे भोले बाबा में 9 प्रकार का अवगुण है, एक गुण से पति आगे है, तो हम पति पत्नी का जीवन सुंदर ढंग से बीत जाएगा। सारे सप्तऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, महाराज मैं पापरिय कहई जगदम्बा, जय हो मैया, हम आपका इंटरव्यू लेने आए थे, परीक्षा लेने आए थे कि वास्तव में आप शिव को मन से चाहती हो कि नहीं चाहती। जय जय जगदम्बिके भवानी। सारे सप्तऋषियों ने मैया शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी कुसुमांडा मैया का जय जयकारा करके सप्तऋषि लोग महादेव के पास में जाते हैं। महादेव ने पूछा क्या हुआ? सप्तऋषियों ने कहा महादेव आप अब तैयार हो जाओ, कन्या तो आपके लिए बिल्कुल तैयार है विवाह करने के लिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संभूनत रहूं कुंवारी। कन्या तो दृढ़ संकल्प है। बाबा जी ने कहा वैसे देखो जी, एक बार तो मैंने विवाह किया, जिंदगी भर तबाह रहना पड़ा, अब मेरा मिजाज तो विवाह करने का कर नहीं रहा। देवताओं ने कहा बाबा जी आपके विवाह से विश्व का कल्याण होगा, जब आपका विवाह होगा तभी तो संतान उत्पन्न होंगे, खड़ानन का जन्म होगा, जब खड़ानन का जन्म होगा तभी तारकासुर जैसे महान आताताई का वध हो सकता है। क्योंकि शंभु शुक्र संभूत सुत एही जीत रन सो। आज महादेव को सब देवता आकर के सामने खड़े हो गए। लोगों ने कहा बाबा जी अब तो ससुराल चलना है तो कम से कम कुछ तैयारी बना लो। बाबा जी ने कहा मैं तैयार तो बिल्कुल हूं। अरे नहीं बाबा, कम से कम ससुराल चलते समय बढ़िया सुंदर माथे पर मौर चाहिए, बढ़िया सुंदर पोशाक चाहिए, कान में कुंडल चाहिए, हाथ में कंगन चाहिए, किसी बढ़िया से आभूषण भंडार से बढ़िया सुंदर माला तो मंगाना पड़ेगा, किसी मेगा शॉप से बढ़िया शेरवानी सूट तो मंगाना पड़ेगा।
बाबा जी किसी रथ वाले, किसी रोड लाइट वाले, डीजे वाले से तो कम से कम बारात लेके चलने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाबा जी ने कहा विवाह हो चाहे न हो, 2 नंबर वाला विवाह वाला सामग्री मेरे पास नहीं आएगा। जो उपलब्ध है उसी से हमारा विवाह होगा। है किसी की हिम्मत जो बाबा को समझा ले? महादेव से लोगों ने कहा बाबा जी मोर तो बाजार से ही आएगा। बाबा जी ने कहा हमारे पास इतनी लंबी जो जटा है, अभी जटा को समेट के मैं मोर बना लेता हूं। बाबा जी ने जटाओं को समेटना प्रारंभ किया। खूब ऊंचा गुंबद जैसा बाबा ने मोर बना लिया। बना, लोगों ने कहा बाबा मोर तो बना, लेकिन मोर में पीले पीले झालर लगे रहते हैं, मड़ियां लगी रहती हैं, सुंदर चमकीले चमकीले चीज लगा रहता है। बाबा ने कहा मड़ी चाहिए, अभी मड़ी का व्यवस्था कर देता हूं। बाबा ने पुराने वाले सर्प को पकड़ा और सर्प के मड़ी को निकाल करके बाबा ने अपने जटाओं में सजा दिया। अब सर्प के मड़ी से चमकने वाली वस्तु और संसार में कोई है क्या? बाबा ने कहा तैयार हुआ। देवताओं ने कहा बाबा जी काम चल जाएगा। अच्छा और क्या चाहिए? बाबा जी संकेत करते हैं गोस्वामी बाबा, लगे सवार रन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपछरागा, शिव ही संभोगन करही सिंगारा, शिव ही संभोगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, शिव ही संभोगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, कुंडल पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे जाला, तान विभूति पट के हरि छाला, ताना विभूति पट के हरि हरि छाला। बाबा जी ने अपने जटा को समेट कर बाबा ने मोर बना लिया। सबको पता है। लोगों ने कहा बाबा जी कान में कुंडल चाहिए, हाथ में कंगन चाहिए, किसी स्वर्णकार आभूषण भंडार से बढ़िया मंगा लिया जाए। बाबा ने कहा यदि हमारे झोली में पड़ा है उससे काम नहीं चलेगा। कहाँ रखे हो बाबा? बाबा ने झोली में हाथ लगाई, पीले पीले वाले बिच्छू को बाबा ने निकाल लिया। निकाल कर बाबा ने कान का कुंडल बना लिया। हुआ देवताओं की हिम्मत कहाँ? देवताओं ने कहा बाबा जी काम चल जाएगा। अच्छा बाबा कान में कंगन कहां से लाओगे? बाबा ने पतले वाले सर्प के जो सबसे पतला साइज होता है, बाबा ने उन्हें पीले वाले सर्प को लेकर के ब्याल जिसको कहते हैं, बाबा ने उसी को बांध लिया, हाथ में कंगन बना लिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अच्छा बाबा
बढ़िया कम से कम बाजार से किसी सुंदर इत्र, बढ़िया पाउडर, सेंट तो मंगा लेने दो, तब तो चलोगे। बाबा ने कहा पाउडर तो स्पेशल पड़ा है, उसी को मंगा लेते हैं। कहां से मंगाओगे? चिता भस्माले पो गरल मसनम दीपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपते। बाबा ने भृंगी को भेजा, जाके श्मशान से राख ला ले। बाबा ने राख को ला करके दिया, भृंगी ने बाबा ने अंगों में समाहित कर लिया। बोले हो गया स्नो पाउडर? बोले हाँ बाबा, काम चल जाएगा। कंकन कुंडल कानन कुंडल पहिरे ब्याला, तने विभूति पट के हरि छाल। अच्छा बाबा, कम से कम रास्ते में जाते समय बाजा की आवश्यकता पड़ेगा। ससुराल चलने के लिए बढ़िया घोड़ा, बढ़िया रथ, बढ़िया पालकी या किसी सुंदर बढ़िया कोई गाड़ी तो मंगानी पड़ेगी सजाने के लिए। बाबा ने कहा गाड़ी तो हमारी वर्षों से दरवाजे पर बधी है, कौन सा गाड़ी लोगे बाबा? बाजा कहां से मंगाओगे? बाबा ने कहा ऑलरेडी बाजा हमारे पास है। जिस बाजा की आवाज से पूरे विश्व के सामवेद निकला है बाबा के डमरू से, उसी सामवेद के द्वारा ये सारे संगीत की सारी सुर निकला है। बाबा ने कहा वही मेरे पास बाजा रहेगा। कौन बाजा है? कर त्रिशूल, कर त्रिशूल आरु डमरू बिराजा, चला बस ही शिव बाज ही बाज। लोगों ने पूछा बाबा बाजा बजाने वाला कौन रहेगा? बाबा जी ने कहा विवाह हमारा है तो बाजा कौन बजाएगा? हम स्वयं बाजा बजाएंगे। क्या महादेव की भूमिका है। आज प्रलयंकर भयंकर शिव शंकर महादेव बसहे बैल को बुला लिया बाबा जी ने। अब बाबा जी बसहा बैल पर बैठना चाहते हैं। बैल का पावर स्टीयरिंग पूरब दिशा में है, तो बाबा ने अपना मुंह कर लिया पश्चिम दिशा में। लोगों ने कहा बाबा जी कम से कम स्टीयरिंग के तरफ तो मुंह कर लो। बाबा जी ने कहा मुझे आगे नहीं देखना है, हमें पीछे वाले अपने बारातियों को देखकर चलना है। हमारे बाराती साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? आज महादेव ने प्रलयंकर भयंकर शिव शंकर आज अपना स्वरूप बनाते हैं। संत ने बड़ा सुंदर भाव खींचा। सब देवो शिव करने विवाह चले, सब देवों की टोली लिए शिव करने विवाह चले। सब देवों की टोली लिए शिव करने विवाह चले। जैसे घर में विवाह होता है तो आस-पास पड़ोसी को कान देना मुश्किल हो जाता है। तो आज महारानी कुसमांडा देवी भगवती और शिव का विवाह है। कम से कम बढ़िया से प्रेम से ताली बजाते हुए मस्ती में सब लोग आनंद लेंगे। सखिया रे
चले। और अहिराज सर पे गले मुंड माला, ओ यही राज सर पे गले मुंड माला। अहिराज सर पे गले मुंड माला, ओ यही राज सर पे गले मुंड माला। कानों में कुंडल पहने करके ब्याला, ओ कानों में कुंडल पहने करके ब्याला। तन पे भस्मी रमा के चले, तन पे बसे में रमा के चले। शिवा करने विवाह चले, तन पे बसे में रमा के चले। सेवा करने विवाह चले। तन पे भस्मी रमा के चले, शिवा करने विवाह चले। तन पे बसे में रमा के चले। सेवा करने विवाह चले। ओ विधिराज देवा सब मिली मुस्कुराए, ओ विधिराज देवा सब मिले मुस्कुराए। ऐसा अनोखा रूप शिवाजी बनाए, ओ ऐसा अनोखा रूप शिवाजी बनाए। तन पे भस्मी रमा के चले, शिवा करने विवाह चले। तन पे बसे में रमा के चले। सेवा करने विवाह चले। शिवे भस्मी रमा के चले, शिवा करने विवाह चले। बोली सत्संग से कर भूत भावन महादेव की। सारे देवताओं ने महादेव का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद राजा हिमांचल के पावन नगर के लिए आज कैलाश से बारात चलने को तैयार है। इसी बीच विष्णु कहा यस भी हंसी सब सोनहु सकल दिशिरा, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज साज समाज। हरिओम। थोड़ा उठाओ, बेस को उठा दो हल्का सा, ट्रेबल से जहां से भी हो आवाज थोड़ा गंभीर हो। महादेव ने पूछा, महादेव के सामने सारे देवता एक साथ खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि महादेव एक बात मैं निवेदन करूं। बोले क्या?
प्रभु इंद्र, ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्रमा, 3300 कोटि देवता आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आपका आज्ञा हो तो हम लोग आगे चले। महादेव समझ गए इशारे को कि हमारे साथ चलने में नारायण की प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। क्यों क्यों भाई? कोई अपने गरुड़ पर विराजमान है, सुंदर सुंदर बढ़िया वस्त्र धारण करके, कोई अपने ऐरावत को सजा करके देवराज इंद्र नौलखे हार धारण किए हुए, भगवान सूर्य अपने रथ पर घोड़े पर सवार हैं। सारे लोग तो अपने अपने पोजीशन पर हैं और बारात भी जाना जरूरी है, क्योंकि महादेव का बारात है, देवताओं के कल्याण के लिए ही शिव विवाह करने के लिए तैयार है। तो आखिर क्या करें हम लोग? महादेव समझ गए। महादेव ने कहा, हे नारायण, आप आगे चलो, पीछे चलो, बीच में चलो, हमारे बारात में नहीं भी जाओगे तो हमारा काम चल जाएगा। मैं समझ रहा हूं। महाराज, बाराती कहाँ रहेंगे? बाबा ने कहा, हमारे पीछे देख बाराती। इसीलिए तो मैंने पावर स्टीयरिंग के ठीक अपोजिट मैंने मुंह किया है। हमारे बाराती पीछे तैयार हो रहे हैं। कैसे कैसे बाराती हैं? नाचेगा वही गीत, परम तरंगी भूत सबा। कैसे कैसे महादेव के बाराती हैं। बाबा ने संकेत किया कि कौमो कहीं न विपुल मोख का हो, कौमो कहीं न विपुल मोख का हो। विपुल नयन मीरा, विपुल महादेव के बाराती कैसे हैं? बाबा ने लिखा, किसी को पार्सल रूम का पता नहीं। कौमुखहीन, मुंह नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल 10 दिशाओं में पेट ही पेट उसका दिखाई पड़ रहा है बाराती का। अब सोच लेना जी, पत्तल चलाने वाले का खोपड़ा खराब, 10 दिशा में पत्तल दे कि इसके पास मुंह नहीं है, केवल लेटर बॉक्स है तो मैं किधर माल पानी चलाऊं। विपुल नयन, कोई बिना मुंह का है, केवल पेट ही पेट दिखाई पड़ रहा है। बाबा ने संकेत किया, कौमुखहीन विपुल मुख का, किसी को केवल मुंह ही मुंह दिखाई पड़ रहा है और लेटर बॉक्स का पता नहीं, यानी पेट का पता नहीं है कि माल कहां जाएगा। बाबा जी ने और संकेत किया कि विपुल नयन, हजारों नेत्र हैं तो कोई बिना नेत्र का है, बिना केवल इसी तरह से चल रहा है अपने मस्ती में। उसी का बाबा ने संकेत किया, नाचेगा वही गीत, हाकनी डाकनी पिशाचनी सारी फौज को लेकर के महादेव आज। देवताओं ने कहा, बाबा जी इतनी लंबी यात्रा करनी है, कैलाश से राजा हिमांचल के नगर में चलना है। आपका विवाह, महादेव का विवाह कब हुआ? फाल्गुन महीना महाशिवरात्रि के दिन। हल्का हल्का
ठंडा और गर्मी का भी असर हो जाता है। इतना लंबा यात्रा करते समय रात्रि होने के बाद रास्ते में कोई लाइट की व्यवस्था, किसी को यदि प्यास लग गई इतना लंबा चलते चलते तो कोई टैंकर की व्यवस्था करोगे बाबा? बाबा ने कहा ऑलरेडी लाइट और ऑलरेडी टैंकर भी उपलब्ध है। कहां रखे हो बाबा? बाबा जी ने कहा सासी ललाट माथे की चंद्रमा, पूर्णिमा के शरद के पूर्णिमा की चंद्रमा का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। और जब महादेव विवाह करने के लिए चल रहे हैं तो चंद्रमा की हिम्मत कहां, चंद्रमा इतना प्रकाश देगा कि सारे बाराती उजले उजले दिखाई पड़ेंगे। चिंता न कर। अच्छा बाबा पानी कहां से आएगा? बोले 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 शशि ललाट अरे सुंदर सिर गंगा, माथे पर गंगा मैया रूपी पंपिंग सेट है। जब किसी को प्यास लगे बता देना, जब गंगा ही साथ में है। गंगा तब तीरे मात नीरे प्रसीदा, भगवती जब गंगा ही साथ में है तो पानी की क्या चिंता करना है। आज बारात पावन कैलाश से बाबा जी का बारात सज करके कहां चल रहा है? राजा हिमांचल के नगर के तरफ तैयारी है। अरे बाबा के नगरिया से जय हो चलली बरियतिया हो, सोहावन लगे भोला के नगरिया से चलली बरियतिया हो, सोहावन लगे हिमाचल नगरिया भैले तो सोहावन लगे, हिमाचल नगरिया भैले सो हिमावन लगे। भोला के नगरिया से चलली बरियतिया हो, सोहावन लगे। बाबा के नगरिया से चलली बरियतिया हो, सोहावन लगे। हिमाचल नगरिया भैले सो सोहावन लगे, हिमाचल नगरिया भैले सोर हो सोहावन लगे। जय हो सब देवता न मिली चलल बरियतिया हो, सोहावन लगे। सब देवता न मिली चलल बरियतिया हो, सोहावन लगे। सब देवता न मिली, सब देवता न मिली चलल बरियतिया हो, सोहावन लगे। बजवा बजेला घन घोर, सोहावन लगे। बजवा बजेला घन घोर, सोहावन लगे। जय हो
रोशनी से भइल बाया जो सोहावन लागे रोशनी से भइल बाया जो सोहावन लागे परिछन के चलली सभे सखिया सहेलिया हो सोहावन लागे परिछन के चलली सब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे परिछन के चलली सभे परिछन के चलली सभे सखिया सहेलिया हो सोहावन लागे पहिरे लीला पटो सोहावन लागे सोहावन लागे भोला के नगरिया से चलली परियतिया हो सोहावन लागे बाबा के नगारिया से चलली बारियतिया हो सुहावन लागे हिमाचल नगरिया भइले सोहावन 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 लागे बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की, नहीं बोलने वालों की जय हो। कहीं भाई नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। आज महादेव शशांक शेखर भुवन भास्कर महादेव अपने स्वरूप में महाराज कैलाश से चलकर राजा हिमांचल के पावन नगर में महादेव पहुंचने वाले। बाबा ने संकेत दिया ठीक यही द्वार पूजा का समय था। क्यों भाई, पहले द्वार पूजा गोधूली वेला में लगता था, अब तो 12 बजे रात को द्वार पूजे लग रहा है, 2 बजे जयमाल और 4 बजे भोर में लोग कहते हैं पंडित जी से जल्दी विवाह करा दो महाराज, जितना कम से कम समय में जल्दी से विवाह करा, क्योंकि सारा समय तो नाचने गाने में मामला समाप्त। लेकिन महादेव क्या है कि नगर निकट बारात जब आई, गोधूली वेला के समय में जनमासे में बारात पहुंचा। गांव के निकट राजा हिमांचल के पावन नगर के पास बाराती लोग पहुंच रहे हैं। गांव के बच्चे आज बड़े उत्साह में हैं, क्योंकि आज तो दुल्हा और दुल्हन, लड़का और लड़की मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब हम घर बैठे बैठे पता लगाते हैं लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, फोटो ये है तो ये है तो है ना। लेकिन पहले की मैया, पहले तो महाराज कोई किसी को हम लोग का समय था, न कोई किसी का देखा न देखी, जैसे विवाह हुआ। अब तो महादेव जब ससुराल